मैं जाकर देखता हूं। अम्मी आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। आयरन साहिबा, अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रही तो निहात साहब की वसीयत हम किसी और दिन पढ़ लेंगे। जरूरत नहीं, आज ही काम खत्म करते हैं जिया साहब। मैं उनकी यादों के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि अम्मी ने कहा, ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा होगा। जैसा आप कहें। चाय की प्याली पोशम पोशम, बंगले का ताला टूट गया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, लेकिन अब जो चोर बंगले में आएगा पकड़ा जाएगा। चाय की प्याली पोशम पोशम, एक चूहा, दूसरा चूहा, तीसरा चूहा। छोटे चूहे पे रुक जाओ, तो बताओ सेब या नाशपाती? नाशपाती। चाय की प्याली पोशम पोशम। क्या मतलब है आपका कोई बहन है हमारी? निहात सलीम मोलू के 2 बेटे हैं बस, मेरा भाई गोखान और मैं, सिर्फ 2। समझे आप? सिर्फ 2। एक बहन भी है हाकान। अम्मी, आप जानती हैं ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये लड़की कब पैदा हुई? आप जानते हैं कि आपकी अम्मी और बाबा 2 साल से अलग रह रहे थे, तलाक होने वाली थी। उस दौरानिये में निहात साहब का एक सिलसिला चलता रहा। यकीन जानिए निहात साहब उस ताल्लुक पे बहुत पशेमान थे, लेकिन जब ये पता चला कि खातून हामला है तो। बहुत खूब। वो खातून कहाँ है? बाबा की मौत का पता चलते ही भेड़ियों की तरह हमला कर दिया होगा उसने, है ना? ये काम हमेशा ऐसे ही होते हैं, लालची मौका परस्त लोग। लड़की की मां पैदाइश के दौरान वफात पा गई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उन्होंने वो बच्ची अपने पास नहीं रखी, किसी ने उसे गोद ले लिया। अच्छा, तो फिर अब भी वही पाले ना उसे। ये बताइए कि हर महीने बाबा कितना खर्चा भेजते थे? हम भी भेज दिया करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम। किसी को कुछ भी नहीं भेजेंगे हम लोग। लेकिन आपके बाबा की ख्वाहिश ये नहीं है। क्या थी हमारे बाबा की ख्वाहिश? इस उम्र के बाद भी सबके सामने रुस्वा करना है हमें। पुरसुकून हो जाओ भाई। आपकी बहन। हमारी बहन मत कहिए उसे। बाबा के हम सिर्फ 2 ही बेटे हैं और वो दोनों अभी यहाँ मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि ये घर और वो सब कुछ जिसके आप मालिक हैं उसे भी मिले। ये घर भी? बेहतर होगा आप ये सब कबूल कर लें। ज़ैनब आप लोगों की सगी बहन है। ज़ैनब, चलो अब आ जाओ। अम्मी थोड़ी देर और खेलने दे, फिर आ जाएंगे। तुम्हारे बाबा आ गए हैं बेटा। बाबा आ गए हैं? अम्मी, बाबा ने मेरे स्पोर्ट्स शूज लाने थे, ले आए?
हाँ बेटा ले आए होंगे, बस अब आ जाओ जल्दी। मेरे लिए नहीं लाई क्या? आ जाओ, खुद ही पूछ लेना। अम्मी, आपको मालूम था ये सब? निहात ने मुझे अपने एक ताल्लुक के बारे में बताया था। वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा थे, माफी भी मांगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था। इस बात को 10 साल गुजर गए हैं। उस वक्त मैंने कोई जोर नहीं डाला क्योंकि हम वैसे ही अलहदा थे। लेकिन एक बच्ची भी है। निहात साहब आपके लिए भी ज़मीर के अजाब के साथ फौत हुए हैं, और उस बच्ची के लिए भी। बेहतर होगा आप ये सब कबूल कर लें। बाबा मेरे लिए जॉगर्स लाए हैं ना? कल गेम्स पीरियड है। लाया हूँ बेटा। पहले किस कर। बाबा आप मेरे लिए नहीं लाए क्या? ओह अरे क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए। अपने जूते दिखाना जरा। ज़ैनब वो वाले मुझे दे दो ना प्लीज। तो फिर मैं क्या पहनूंगी? नहीं, मैं ये नहीं दे सकती। अम्मी देखिए ये ज्यादा प्यारे हैं। क्या हो गया बेटा? अरे एक जैसे ही है, क्या हो गया? नहीं ये ज्यादा प्यारे हैं। तुम्हारी बेटी किसी हाल में खुश नहीं रहती। आखिर तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो मेहमद? अरे बच्चों के सामने तो ये सब मत किया करो तुम। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो कभी समझी नहीं। उन बच्चों को क्या खाक समझ में आएगा? दोनों ही ज़ैनब है। एक को मैंने पैदा किया है और एक को किसी और ने। एक को मैंने पेट में पाला, दूसरी को उसकी माँ ने। उस बच्ची की माँ इंतकाल कर चुकी है। कौन है उसकी माँ मेहमद, कौन है? काश के मुझे पता होता। क्यों पूछती हो बार बार यही सवाल तुम? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ मेहमद। उन्हें इतने सालों से पाल रही हूँ मैं, अब पीछे हट जाऊंगी क्या? अगर मालूम होता तो फर्क करते हम। यही सोचते कि एक हमारा खून है और दूसरी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं नहीं कहूंगी मेहमद, ऐसा कभी नहीं कहूंगी। हम मालूम करते हैं, इस काम के लिए डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मेरे जमीर को गवारा नहीं। वो दोनों ही हमारी बेटियां हैं, समझ लो ये। और आइंदा दोबारा कभी कोई ऐसी बात मत करना। हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे जैसे हमने कभी देखा ही नहीं है। बाबा का गुनाह हमारी जिम्मेदारी नहीं। निहात साहब अपनी जिंदगी में आपको ये सब बताने की जसारत नहीं कर पाए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपको सब कुछ मालूम हो। आप भी ये जान लीजिए, हमारे लिए ये महज सिर्फ एक माजी का किस्सा है। बस बहुत हुआ, मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं अपने शौहर की बच्ची के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अम्मी सब बताइए मुझे। ये दोनों बच्चियां पैदाइश के फौरन बाद ही आपस में मिल गई थी। उस बच्ची के बाप से मैं उस दिन हॉस्पिटल में ही मिला था। मैं नहीं जानता था उसे। 10 साल पहले वो शख्स बहुत परेशान था उस वक्त। जब मैंने पूछा कि क्या मसला है तो उसने मुझसे मदद मांगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया जब उसने पूछा कि मेरी बच्ची को पाल सकते हो। वो बज़ाहिर तो ऐसा नहीं दिख रहा था कि जिसमें अपने बच्चे को पालने की सकत ना हो। मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन वो मुसलसल मुझसे बहुत इसरार करता रहा। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता।
जब मैं वापस आया तो वो आदमी वहां नहीं था। जब मैं अपनी बेटी को देखने उसके पास गया तो मैं हैरान हो गया कि मेरी बच्ची के झूले में एक और बच्ची लेटी हुई थी, और उन दोनों में से कौन सी मेरी बच्ची है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी बच्ची को मेरी बच्ची के साथ लिटाकर वो पता नहीं कहां चला गया। दोनों एक जैसी थी, उनके कपड़े भी एक जैसे थे, हत्ता कि उनकी शक्लें भी एक जैसी। दोनों बच्चियों में फर्क करना मुमकिन नहीं था, और उस लम्हे मुझे लगा कि उस बच्ची की भी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मैंने दोनों बच्चियों के माथे को छुआ। अल्लाह चाहता था कि हम उन दोनों की बिला तफरीक परवरिश करें। ज़हरा, हम उन दोनों में फर्क नहीं कर सकते। हम दोनों में फर्क नहीं करेंगे, लेकिन मालूम तो होना चाहिए ना। मैं अपनी दोनों बेटियों के बीच सगी और सौतेली का फर्क नहीं देख सकता। चाहे वो दोनों मेरा खून ना हो, लेकिन उन दोनों में मेरी जान बसती है। जैसे तुम्हारी मर्जी वो करो। अब मैं भी उनका बुरा नहीं चाहती हूँ। यानी अगर पता भी चल गया कि कौन हमारा खून है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा महमद? मैंने उन दोनों का नाम ज़ैनब ऐसे ही तो नहीं रखा था ना। दोनों मेरी बेटियां हैं, और मैं नहीं चाहता कि पता करने के बाद मेरी मोहब्बत में कोई फर्क। या अल्लाह, उफ। उस आदमी ने 2 महीने से अपनी बच्ची के पैसे नहीं भिजवाए हैं। हम घर का किराया भी नहीं दे सके। कोई ना कोई हल निकल आएगा। कैसे निकलेगा महमद? उससे फोन करो और पूछो कि क्यों नहीं भेज रहा वो पैसे। क्या पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। मुझे फिक्र हो रही है महमद। एक बार फोन करने में हर्ज ही क्या है? मैं कोई भिखारी नहीं हूं। तुम्हारी वजह से एक दिन हम भूखे ही मर जाएंगे महमद। ये मेरा है। बाबा मेरे लिए लाए थे। छोड़ो ना। मैंने मंगवाया था। नहीं, मेरे लिए लेकर आए थे। नहीं, देखो वो जरा मेरा इस है। बदतमीज लड़की को। मुझे जाहिर है तुम मेरा खून नहीं हो सकती। क्यों तारीफ काश कि मुझे पता चल सकता। मुझे दो लड़कियों। ऐसे। तो ज़ैनो, क्यों अपनी बहन को धक्का दे रही हो? अल्लाह अल्लाह। नहीं, वो मेरे है। उतारो उसे। मैंने कहा मुझे दो। मेरे है ये। उतारो। निहात, तुम्हारी गैर मौजूदगी की आदत डालूं या उस बच्ची की जिसे तुम छोड़ गए? अब क्या करूं मैं? अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। अम्मी कहाँ है सर? मैडम ने कहा है वो खाने पर नीचे नहीं आएंगी। मैं जरा जाके देखता भाई, हूं। आराम करने दे उन्हें। आज उनके लिए एक मुश्किल दिन था। तुम्हें ये किसने कहा कि मेरे लिए आसान था? मैं यकीन नहीं कर सकता। देखो बाबा ने क्या किया हमारे साथ। जो होना था हो गया, और जो भी हुआ वो उस वक्त हुआ जब बाबा अम्मी के साथ नहीं थे। उन दोनों के दरमियान जो हुआ वो मेरा मसला नहीं। मेरा मसला वो लड़की है। आप उलझ गए हैं ना भाई। यानी ये पता चलना कि हमारी एक बहन भी है, और वो भी एक छोटी सी बच्ची। मैं जानता हूं अपने आप को। मैं कभी उस बच्ची को नहीं चाहूंगा। वो इस घर में नहीं आ सकती। आ सकती है। अम्मी, जैसा तुम्हारे बाबा चाहते थे वैसा ही होगा। कल ही जाकर उसे ढूंढो और फिर उसे घर लेकर आओ। फैसला हो गया। बाबा मुझे गुलाबी क्लिप लगाइए, ठीक है? ठीक है बेटा। तुम्हारा क्लिप कहाँ है ज़ैनब? मेरे ज़ैनो ने ले लिए हैं बाबा। झूठी? ये वैसे भी मेरे थे, लेकिन तुम्हारे टूट गए थे, इसीलिए तुमने मेरे ले लिए। झूठ क्यों बोल रही हो बेटा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो बोल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये सुकून से बैठ जाए। मेरी बेटियां लड़ नहीं रही। हाँ हाँ, ये दोनों आपस में मजाक कर रही है ना? मैं तो पागल ही हो जाऊंगी यार। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।